Hello everyone, welcome back to Uttam Institute, the fashion designer. I am Lata Balala from Uttam Institute. आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं स्लीव की पैटर्न मेकिंग। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्लीव की पैटर्न मेकिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है खाकी पेपर। आपको यहाँ पे आपकी स्लीव की साइज के अकॉर्डिंग पेपर को लेना है और फिर इस पेपर को फोल्ड करना है यहाँ से ऐसे। आपको ऐसे पेपर को फोल्ड करना है, ऊपर की साइड यहाँ पे स्केल को रखना है ऐसे, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर आपको यहाँ से लेना है स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरे यहाँ पे जो स्लीव लेंथ है वो है 15 इंच, उसमें मैंने प्लस 1 इंच ऐड किया है स्टिच के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 16 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 16 इंच और 16 इंच पे टिक मार्क करूँगी। आपकी जो भी स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट है उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है और फिर लेंथ को ऐसे लेना है और टिक मार्क करना है यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग। अब ऊपर की साइड इंच टेप को ऐसे रखना है यहाँ पे और यहाँ पे 3 इंच पे टिक मार्क करना है और फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब इंच टेप को ऐसे क्रॉस में रखना है और फिर आपका जो भी आर्म होल का मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ पे लेना है। मेरा जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट का आर्म होल था उसका मेजरमेंट है 6.5। आई रिपीट कि आपको यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट लेना है। फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है यानी कि जो आपकी कुर्ती की फ्रंट पार्ट की पैटर्न है उसका जो आर्म होल का मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ पे लेना है। तो मेरा यहाँ पे जो आर्म होल है वो है 6.5, तो मैं यहाँ पे लूंगी 6.5 और 6.5 पे टिक मार्क करूंगी ऐसे। अब इंच टेप को इस साइड रखना है और यहाँ पे लेना है आपको लूज फिटिंग के लिए मार्जिन। तो मैं यहाँ पे लूंगी लूज फिटिंग के लिए मार्जिन 1 इंच। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको लूज फिटिंग के लिए क्यों प्लस करना है। हमारा जो आर्म होल का शेप होता है वो राउंड होता है और स्लीव का जो शेप होता है वो फिश कट होता है, यानी कि फिश जैसा शेप होता है। और फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप जब कुर्ती वेयर करते हैं तो इस साइड का जो हमारा पार्ट होता है वो बिग साइज होता है, तो वहां से टाइट नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपका जो भी आर्म होल का मेजरमेंट है उसको लेना है ऐसे यहाँ से यहाँ, और फिर आपको आपकी आर्म होल की साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि कितने आर्म होल पे आपको कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अगर आपका आर्म होल यहाँ पे है 6 इंच, फॉर एग्जाम्पल आपका आर्म होल है 6 इंच, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1 इंच। अगर आपका आर्म होल मेरे अकॉर्डिंग सेम 6.5 है तो भी आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 1 इंच। लेकिन आपका आर्म होल यहाँ पे है 7 इंच, तो आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 2 इंच। आपको यहाँ पे 2 इंच प्लस करना है। आई रिपीट कि अगर आपके आर्म होल की साइज है 7 इंच तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 2 इंच। अगर आपके आर्म होल की साइज है 7.5 तो आपको यहाँ पे लेना है लूज फिटिंग के लिए 2.5। अगर आपका आर्म होल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5.5 है यानी कि 5.5 इंच है, तो आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है 0.8। आप यहाँ पे 0.8 से लेकर 1 इंच तक कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपकी आर्म होल की साइज के अकॉर्डिंग कितना प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। अब हम यहाँ से इस मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए लिया है 1 इंच। अब इंच टेप को यहाँ पे ऐसे रखना है और जो हमने कुर्ती में मार्जिन रखा है यानी कि साइड फिटिंग के लिए जो हमने मार्जिन रखा है सेम उसी मार्जिन को हमें यहाँ पे भी लेना है। तो मैंने मार्जिन के लिए रखा है 1.5 यानी कि 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पे भी लूंगी 1.5। अब हम यहाँ से स्लीव के शेप को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लाइनिंग है उसको स्ट्रेट ही रखना है, फिर आपको ऐसे डस्ट लगाने हैं यानी कि पॉइंट लगाने हैं ऐसे।
आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि मैंने पॉइंट कैसे लगाई है। सिर्फ आपको यहाँ पे पहले 10 लगाने हैं, फिर इसके ऊपर लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। मैं आपको एक बार और रिपीट करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि स्लीव के शेप को आपको कैसे ड्रॉ करना है। इसकी आपको 2 या फिर 3 टाइम प्रैक्टिस करनी होगी। अभी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो स्लीव की बैक साइड का शेप ड्रॉ किया है। अब हम फ्रंट साइड के शेप को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट साइड के शेप को ड्रॉ करने के लिए इन स्टेप को आपको यहाँ पे ऐसे रखना है। जहाँ पे हमने लूज फिटिंग के लिए प्लस किया है उस मार्जिन को इंक्लूड करना है अंदर की साइड ऐसे, और इन स्टेप को ऐसे रखना है। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है उसको देखना है। तो मेरा यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो है 7.5। अब इसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 3.7। तो मैं पहले 3.7 पे टिक मार्क करूंगी ऐसे। आपका जो भी मेजरमेंट आता है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे मेजरमेंट आता है 6.5, तो उसको आपको डिवाइड बाई 2 करना है। अगर आपका मेजरमेंट यहाँ पे आता है 7 इंच तो आपको उसको डिवाइड बाई 2 करना है। अब यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है। अब इन स्टेप को ऐसे रखना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लेना है 1 इंच और 1 इंच पे टिक मार्क करना है ऐसे। फिर ऊपर की साइड इन स्टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पे लेना है आपको 1.5 यानी कि 1.5 इंच, और फिर यहाँ पे भी टिक मार्क करना है ऐसे। और फिर आपको स्लीव का जो फ्रंट पार्ट है यानी कि जो फ्रंट पार्ट वाला शेप है उसको 10 लगा के ड्रॉ करना है ऐसे। सिर्फ आपको यहाँ पे भी 10 लगाने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 10 लगा के रेडी किया है। अब मैं इसके ऊपर लाइनिंग को ड्रॉ करूंगी ताकि आपको क्लियरली पता चले कि फ्रंट पार्ट वाले शेप को आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे स्लीव की ऊपर की साइड शेप को ड्रॉ कर दिया है। अब हम स्लीव राउंड को ड्रॉ करेंगे। तो स्लीव राउंड को ड्रॉ करने के लिए इन स्टेप को जहाँ पे आपकी लेंथ का टिक मार्क है, जहाँ पे हमने लाइनिंग को ड्रॉ किया था वहीं पे इन स्टेप को रखना है। और आपको यहाँ पे देखना है आपकी जो भी फुल स्लीव राउंड का मेजरमेंट है उसको। तो मेरा यहाँ पे फुल राउंड का मेजरमेंट है 10 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 5 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 5 इंच और 5 इंच पे टिक मार्क करूंगी ऐसे। फिर हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है यानी कि स्टिच के लिए लेना है 1 इंच। यहाँ पे आपको 1 इंच प्लस करना है स्टिच के लिए। अब स्केल को यहाँ पे ऊपर की साइड ऐसे रखना है और लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। ये हमने हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ किया है, और ये हमने यहाँ पे मार्जिन के अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ किया है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव के पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपकी मेजरमेंट और साइज के अकॉर्डिंग कैसे स्लीव के पैटर्न को ड्रॉ करना है। अब हम इस पैटर्न को कट करेंगे। तो कट हमें ऊपर की साइड से करना है। आपको यहाँ पे जो बैक पार्ट का शेप है वहां से ही कट करना है पहले। फिर सेंटर में आपको कट लगाना है ऐसे। फिर ये जो स्लीव है उसको ओपन करना है यहाँ से ऐसे, और फिर फ्रंट साइड वाला जो शेप है उसको कट करना है ऐसे। यहाँ पे आपको स्लीव को ओपन करने के बाद ही कट करना है, पहले आपको कट नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने स्लीव के पैटर्न को कट करके रेडी कर दिया है। ये हमारी बैक साइड वाला शेप है और ये हमारी फ्रंट साइड वाला शेप है। तो आज के सेशन में हमने स्लीव की पैटर्न मेकिंग को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको आपकी मेजरमेंट और साइज के अकॉर्डिंग कैसे स्लीव के पैटर्न को रेडी करना है।
फिर भी इस पैटर्न से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।